वैक्सीनेटर और मोबिलाइजर, ये 3 रोल यूविन में कहाँ जाएंगे? एडमिन में नहीं जाएंगे, ये एडमिन नहीं है, ये वैक्सीनेटर मॉड्यूल से लॉगिन करेंगे यूविन को एक्सेस करने के लिए, ये याद रखिएगा 3 रोल। बाकी स्टेट एडमिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, ये कहां से लॉगिन करेंगे? एडमिन से, ठीक है। सो हमने लॉगिन किया, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ आ रहा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट रायपुर, और ये हेल्थ फैसिलिटी है रायपुर टेस्ट सीसीपी। ये किसका हेल्थ फैसिलिटी है? ये श्रेयांश है, एक यूजर है जिसका नाम श्रेयांश है, जो कि हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर है। इसका हेल्थ फैसिलिटी का नाम है रायपुर टेस्ट सीसीपी। यहाँ पे वो वही सब आते हैं जो हमने पहले देखा। ये लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यूआईपी रिपोर्ट्स, सब सेंटर्स, यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट्स, स्टाफ और वैक्सीनेशन सेशंस, ये आपको अलग अलग यूजर में अलग अलग दिखेंगे। यहाँ पे सेशंस और सब सेंटर्स भी दिख रहे हैं, किसके लॉगिन पे? हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर से लॉगिन किया उसके लिए। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिन से लॉगिन करेंगे तो ये सब नहीं दिखेंगे, ठीक है। और एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये जो ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है, अभी हम हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर से लॉगिन किए हैं, मगर जो अभी मैं बोलने वाला हूं दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल यूजर्स। वो चीज ये कि ये जो आपको फ्लो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, पहला है यूआईपी रिपोर्ट्स, ये तो आप समझ गए, रिपोर्ट्स का डेटा मिलेगा आपको, ये टैब जो है। इसके अलावा सब सेंटर्स, ठीक है। उसके बाद यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट्स, पहले हम सब सेंटर्स बनाएंगे, उसके बाद हम यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट्स बनाएंगे, फिर हम स्टाफ बनाएंगे। ये जो ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है फॉर एचएफएम, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, या बाकी जो लॉगिन करेंगे, तो जो आपको फ्लो दिख रहा है या ऑर्डर जो है एज इट इज, मतलब आंख बंद करके उसी फ्लो को ही फॉलो करना है जब भी हम कुछ काम करेंगे। यूआईपी रिपोर्ट में कुछ काम करना है नहीं, वो सिर्फ है वो दिखेगा, नया बनाना है तो ऐड सब सेंटर। उसके बाद वैक्सीनेशन सेशन साइट्स है, साइट्स कहाँ होते हैं? सब सेंटर के अंदर में ही होते हैं, तो पहले हम सब सेंटर बगैर क्रिएट किए हुए साइट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्लो को आप ध्यान रखिएगा। ये तो एचएफएम की बात हो रही है, बाकी लॉगिन में भी जो फ्लो है उसी को फॉलो कर रही है। सबसे पहले सब सेंटर क्रिएट करना है, फिर उस सब सेंटर के अंतर्गत सेशन साइट्स क्रिएट करने हैं। सेशन साइट्स जब क्रिएट होगा तब हमें ये डिसाइड करना है कि चांदनी या अंशुमन एक स्टाफ है, ये वैक्सीनेटर है, इसको हम अमुक सेशन साइट में हम टैग कर रहे हैं, वहां पे उसको ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, जो कोविड में भी इसी तरह का रोल हम लोग देखते थे, ठीक है। और यहाँ ये जो लास्ट है, ये यूआईपी वैक्सीनेशन सेशंस दिखेंगे जो कि हम क्रिएट किए गए। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सब सेंटर में, ऐड सब सेंटर। सब सेंटर का नाम देना है। आपके हेल्थ फैसिलिटी के मैनेजर को मालूम है कि उनके हेल्थ फैसिलिटी के अंतर्गत कितने सब सेंटर, स्वास्थ्य उप केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। तो सब सेंटर का नाम एससी हयात लिख देते हैं, ठीक है, एससी हयात, सब सेंटर हयात, हयात नहीं, चलो ठीक, HYAAT, ठीक है। सब टाइप, अब ये रूरल है या अर्बन है, ये डिमार्केशन आपको बताना है, तो इसको हम रूरल करते हैं फॉर द टाइम बिंग। सब सेंटर कैटेगरी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट जाते हैं, नीन नंबर, ये भी एक हेल्थ फैसिलिटी है, इसका भी एक नीन नंबर है, HMI से मिल जाएगी। तो नीन नंबर आपको लेकर के NIN नंबर डालनी है, एड्रेस डालना है, बस स्टैंड रायपुर एज एन एग्जांपल, फिक्टिशियस। बाकी ऑटो फील्ड है, पिन कोड 492001। वोल्टेज पॉइंट जो सब अटैच किया हुआ जिससे होती है वो रायपुर टेस्ट सीसीपी है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट बाहर तो साथ है। यहाँ पे जब हमने LGD विलेज को जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे विलेजेस के नाम दिख जाएंगे। ये नाम कहाँ से आया है? ये वही है जो आपने दिया था, याद कीजिए, सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने दिया था, नॉन पायलट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, वार्ड, और ये LGD वाले ही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरे दिख जाएंगे। आपको ये देखना है कि ये जो हम सब सेंटर बना रहे हैं उसमें कौन कौन से गांव आते हैं, ठीक है। ये 3 हमने, अकोली 1, 2, आमासियोनी और बहेसर 2, ये हमने सेलेक्ट किया। अगर हेल्थ विलेज यानी मिसिंग विलेज को आपने ऐड करवाया है
तो वो आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। हमने एक मिसिंग विलेज ऐड करवाई थी SCPIO को मेल करके, तो वो ऐड हो गया था, तो इसलिए हेल्थ विलेज में दिख रहा है। क्योंकि ये रूरल है तो वार्ड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, हेल्थ वार्ड भी एप्लीकेबल नहीं है। इज इट ए डिलीवरी पॉइंट? यस, SC हयात इज ए डिलीवरी पॉइंट। अगर नहीं है तो उसको नो करना है, फिलहाल हम नो कर रहे हैं। लैट लॉन्ग आपको HMIS से मिल जाएगा, या फिर एक हम वेबसाइट दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिर अब पूछ रहा है कि ये जो सब सेंटर है उसकी HFR ID देने के लिए, ठीक है। तो अगेन स्किप और ऐड करके आप सब सेंटर को क्रिएट कर सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट सजेस्ट करें कि जरूर HFR ID आप बनाइए अगर उसकी नहीं बनी हुई है। अब हम जाके देखते हैं क्रिएट हुआ, हाँ यहाँ पे सब सेंटर हयात जो है वो क्रिएट हुआ। एक्शन में 3 डॉट में आप देखिए एडिट कर सकते हैं जो अभी अभी इंफॉर्मेशन हमने भरा है। ABDM से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप चाहे तो इस पे क्लिक करके आप ये कर सकते हैं। और ये एक प्रकार का हेल्थ फैसिलिटी है हेल्थ की भाषा में। यूविन की भाषा में सब सेंटर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। ये हेल्थ फैसिलिटी है तो उस हेल्थ फैसिलिटी को हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यूजर को डिलीट कर सकते हैं, फैसिलिटी को डीएक्टिवेट करके, वो भी एक ऑप्शन आ रहा है। हमने सब सेंटर ऐड किया। नेक्स्ट क्या है? सेशन साइट्स। सब सेंटर हयात के अंतर्गत हम सेशन साइट्स बनाएंगे, तो ऐड सेशन साइट्स पे जाएंगे। सेशन साइट का नाम मालूम होना चाहिए, है ना, जनरली वो गांव का नाम होता है। हयात सेशन साइट, हयात SSS, गवर्नमेंट है, हाँ है, प्राइवेट का भी ऑप्शन है। निन नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। सब टाइप में कैटेगरी बताना है कि ये रूरल है सेशन साइट या फिर अर्बन है। टाइप ऑफ सेशन साइट, यहाँ पे आउटटेक में फिर से आते हैं। हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड जो होता है DH या जो सब CSC वगैरह में आउटरीच है, तो आउटरीच मोबाइल बेस्ड भी सेशन होती है कई एक बार, और स्कूल बेस्ड भी होती है। स्कूल बेस्ड अगर कुछ हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हमें IMI दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिलहाल हम आउटरीच सेलेक्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सॉफ्टवेयर आपसे, इज दिस सेशन साइट एडेड फॉर IMI कैंपेन? नो या यस? ठीक है, अभी हम यस करते हैं। नेक्स्ट, ये एक नया सेशन साइट बना रहे हैं, ठीक है, नया सेशन साइट, टीकाकरण सत्र स्थल का एड्रेस देना है। नियरेस्ट लैंडमार्क मैग्नेटो मॉल आप लिख दो। हार्ड टू रीच यस है कि नो है? तो आप सेशन साइट को कैटेगराइज कर सकते हैं, HTR है या नहीं है। पिन कोड मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल दीजिए। लोगों सिटीजन को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भरने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या ये सेशन साइट किसी सब सेंटर के अंतर्गत मैप किया हुआ है, यस या नो। यस करते हैं तो फिर आपको सब सेंटर बताना है। यहाँ पे हम सेशन साइट बता रहे हैं, ठीक है। सब सेंटर बनाया इसके पहले, अब हम सेशन साइट बना रहे हैं। तो हमने सब सेंटर क्या बनाया था? SC हयात बनाया था, वो दिख रहा है, उसी के अंतर्गत हम सेशन साइट बना रहे हैं। तो हमने SC हयात को सिलेक्ट किया। उस जो हमने विलेजेस सेलेक्ट की थी, देखिए अकोली 1, आमासेवनी और बहेसर, यही मैंने नाम बोले थे, वो यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट पहले किए थे वो यहाँ पे दिख गए हैं। हेल्थ विलेज भी हमने एक सिलेक्ट किया था, वो भी दिख गए हैं। ये रूरल है उसीलिए ये सब खाली आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज है कि यहाँ पे वैक्सीन के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर को सिर्फ बता रहा है कि ये सब वैक्सीन है, बस सिर्फ जानकारी के लिए। ऊपर में एक मिनट ऊपर चलते हैं, ऊपर में सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और नीचे में क्रिएट सेशन साइट करना है। तो वैक्सीनेशन सेशन साइट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं, देखिए हयात SS हयात सेशन साइट ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये ऐड वर्क प्लेस, ये कोविड की लेगेसी है, ये हट जाएगी। सेशन साइट को हम एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं, और चूंकि ये कोई यूजर नहीं है, सेशन साइट है, तो हम सेशन साइट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफ, ऐड स्टाफ, हम स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं, चाहते हैं। स्टाफ, ये कौन स्टाफ है जो क्रिएट कर रहे हैं? वैक्सीनेटेड।
क्योंकि हम सब सेंटर और सेशन साइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जेंडर देना है वैक्सीनेटर का, रोल यहाँ पे ऑप्शन आएगा दो, या तो वैक्सीनेटर या बोथ में क्या है, वो वैक्सीनेटर भी है और डिलीवरी मैनेजर भी है। तो सब सेंटर में डिलीवरी भी होती है, या कुछ लोग बता रहे थे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी डिलीवरी होती है, वैक्सीनेशन का भी काम करते हैं, तो आप बोथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम वैक्सीनेटर सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या ये वैक्सीनेटर हायर्ड है? नो, ये रेगुलर स्टाफ है हमारी, ठीक है। यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट, ठीक है। सेशन साइट कौन सा है ये चूज कर रहे हैं, ठीक है, हयात सेशन साइट, जिसमें ये टैगिंग है। ये जो सेशन साइट हमने सेलेक्ट किया उसमें ऊपर जाते हैं एक बार, नहीं बाहर आके ऊपर, हाँ ऊपर जाते हैं। हाँ, ये मनीषा जो एएनएम है वैक्सीनेटर, एएनएम ही वैक्सीनेटर, नीचे जाते हैं, उसको हम कहाँ पे हम डाल रहे हैं? हयात सेशन साइट में। मगर हो सकता है कि मनीषा, मैं वैक्सीनेटर हूं, मुझे 2 सेशन साइट या 3 सेशन साइट में जाना होता है, तो मल्टीपल सेशन साइट सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने सेशन साइट क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद हम स्टाफ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सब सेंटर, सेशन साइट, फिर स्टाफ। तो स्टाफ के पहले हमें सेशन साइट्स बनाने होंगे, तो ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। तो मल्टीपल हमने सेशन साइट्स सेलेक्ट किए मनीषा के लिए और ऐड स्टाफ कर दिया। तो मनीषा एज ए वैक्सीनेटर क्रिएट हो गई। ये देखिए मनीषा मोबाइल नंबर, ये वैक्सीनेटर, कोचिंग पॉइंट कौन सा वो दिख रहा है, और ये 3 डॉट वाले में वही चीज आएगी। अब चूंकि ये यूजर है इसलिए डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक मिनट, यहाँ पे ये 3 डॉट पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे डिफॉल्ट पासवर्ड, तो डिफॉल्ट एंट्री है, आप वो क्लिक करने से उससे वो लॉगिन कर सकेगी। रीसेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट, यूआईपी वैक्सीनेशन, नहीं वहां पे नहीं। अब हमने सब सेंटर बनाया, ये जो पॉइंटर का जो रेड एलईडी से जो हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर एक मिनट, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ सब सेंटर हमने बना दिया आपके सामने में। हमने सेशन साइट बनाया, फिर हमने स्टाफ बनाया, और स्टाफ को हमने सेशन साइट के साथ टैग किया। हमने 2 सेशन साइट में उसको टैग किया। अब हमें क्या करना है, हम हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर से लॉगिन है। अब मेरा क्या काम है, सेशन को क्रिएट करना। तो कहाँ जाएंगे, वीसीसीएम्स नहीं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, यूआईपी वैक्सीनेशन सेशंस में, उसी में गए हुए, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा। हाँ, कहाँ पे जाएंगे, स्टाफ में जाएंगे, नहीं ठीक है, स्टाफ में जाते हैं, स्टाफ में नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है। एक मिनट, यूआईपी वैक्सीनेशन सेशंस में जाते हैं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे सेशंस के बारे में जानकारी दे रहा है। ऑनगोइंग कौन सा चल रहा है, शेड्यूल यानी आने वाले, ये रायपुर टेस्ट हम लोगों ने कल क्रिएट किया था 3 जुलाई, यानी आज को एक IMI कैंपेन का एक सेशन है, 25 लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। ये शेड्यूल्ड है, ठीक है, कैंसिल्ड भी दिखेगा, कंप्लीटेड भी दिखेगा, ठीक है। और ये चीज आपको यूआईपी रिपोर्ट्स में भी जाके दिख जाएगी। कहाँ दिखेगी, सेशंस में, ठीक है। तो कहाँ हम जाएंगे क्रिएट करने के लिए, हम जाएंगे यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट्स में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग पूछते रह जाते हैं कि सेशन हम कहाँ से क्रिएट करें। तो सेशन क्रिएशन के लिए आपको यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट्स में जाना है, और जो आपने सेशन साइट बनाया है उसको क्लिक करना है। एक बार हयात सेशन साइट को क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुल गया। उसमें क्या क्या दिख रहा है, वैक्सीन दिख रही है, हाँ अवेलेबल है। स्टाफ दिख रहे हैं, कौन है, मनीषा, जिसको अभी हमने टैग किया था। दूसरा है सेशंस, ठीक है, यहाँ पे कोई सेशंस नहीं है, तो क्रिएट करना तो यही पे देखिए आ रहा है, क्रिएट न्यू सेशन। और तीसरा है इस सेशन साइट के बारे में, उसका नाम, एड्रेस, है ना, किस टाइप की है, कैटेगरी, आउटरीच है, ठीक है, कब क्रिएट हुआ, और डीएक्टिवेट भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, सेशंस। एक बार क्लोज करते हैं, और एक उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगी। तो सेशंस अगर क्रिएट करना है उसके लिए हमें सब सेंटर बनाने हैं, सेशन साइट बनाने हैं, स्टाफ क्रिएट करके स्टाफ को टैग करना है उस सेशन साइट्स के साथ, फिर हम सेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट्स में जाना है। तो आपको पूरी सेशन साइट्स दिख जाएगी इस हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर के अंतर्गत। कितने सेशन साइट्स आते हैं, जहां पे आप सेशन क्रिएट करना चाहते हैं उसको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं फिर से एक बार,
क्लिक करने पे ये पॉपअप विंडो खुल जाएगा। 4 इसमें टैब टाइप के हैं, वैक्सीन, स्टाफ, सेशंस, अबाउट। तो हम सेशंस में जाएंगे और नीचे में आप देखिएगा क्रिएट न्यू सेशन। तो सेशन क्रिएट करें, करते हैं, चलिए क्रिएट। तो क्रिएट सेशंस जब हम गए तो क्रिएट वैक्सीनेशन सेशंस पूछ रहा है। सेशन साइट ऑलरेडी फिल्ड है, क्यों? क्योंकि हमें वहीं पे सेशन बनाने हैं, इसलिए हयात सब सेंटर ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, हमने वहां पे क्लिक किया था। यूआईपी सेशन टाइप जो मैं आज मॉर्निंग में ही बोल रहा था, 3 ऑप्शन आते हैं, चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट, किसी को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रेग्नेंट, सिर्फ प्रेग्नेंट का सेशन हम लोग छत्तीसगढ़ में शायद ही रेयरली होता, दूसरे स्टेट में होता है। और थर्ड है IMI कैंपेन। तो कैंपेन के लिए 7 अगस्त से जो अगले 6 दिन का सेशन होगा उसके लिए क्या करेंगे? IMI कैंपेन को ही करना है, ठीक है। डेट आप जैसे हमने बताया 90 डेज तक का आप सेशन अभी से ही क्रिएट कर सकते हैं, 90 डेज तक का, यानी 3 महीने तक का। तो अगर आप चाहें तो हर वीक में सेशन क्रिएट ना करना हो तो आप एडवांस में भी सेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 तारीख कल का हमारा सेकेंड डे है। हाँ, और एक साथ मल्टीपल आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे अभी सौम्या करें, जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं नीचे में डेट जो है वो सिलेक्टेड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे डेट्स हमने बल्क में सेलेक्ट किया। हम सेशन का टाइमिंग देंगे, बाय डिफॉल्ट 8 से 8 है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन होगा, इसको हम क्लिक किए तो ये स्क्रॉल अप बढ़ाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे घटेगा, AM PM जो भी हो, एंड टाइम जो उसी लिए हम उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हर सेशन के लिए आपको कैपेसिटी देनी है, RI सेशन है ये, कोविड के सेशन नहीं। तो 10 15 20 जो आपको लगता है इतने बेनिफिशियरी एज पर ड्यू लिस्ट हैं, या कुछ और वॉक इन होंगे या बाहर के लोग हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके आप बेनिफिशियरी कैपेसिटी दीजिए और पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो हमारा सेशन क्रिएटेड हो जाएगा और हमें ऑनलाइन दिखने लगेगी। कोविड में पब्लिश करने के लिए अलग होता था, क्या होता था, एक गोल और एक टिक, फिर वो ग्रीन में बदलता था, वो सब हट गया और सिंपल हो गया। एक तरह से ये जैसे ही हम फॉर्म यानी कि सेशन क्रिएट करें, लास्ट में जाएंगे तो पब्लिश आता है, इसको हम क्लिक करेंगे, सेशन क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं, पब्लिश करते हैं। तो सेशन और या फिर सेशंस एस इसलिए आ रहा है क्योंकि मल्टीपल सेशंस सौम्या ने डेट सेलेक्ट किया था, उसमें सेशंस आ रहे हैं, पब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन में अगर हम ढूंढेंगे तो वो सेशंस जो है हमें IMI के वो दिख जाएंगे। हमने IMI का सेशन बनाया, RI का भी वैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम UIP सेशंस में जाते हैं एक बार। अब देखिए हयात सब सेंटर में हमने सेशंस बनाए थे अलग अलग डेट पे, वो हमें सेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहे हैं, इवन यहाँ पे बाहर आते हैं, UIP वैक्सीनेशन सेशंस में जाएंगे, शेड्यूल्ड में जाएंगे, तब देखिए हयात SS सब सेंटर का इतने सारे सेशंस जो अभी हमने बनाए हैं सब दिख रहे हैं। तो सेशन क्रिएशन में आपको कितना टाइम चाहिए? 1 से 2 मिनट, 3 मिनट हार्डली, और आप तो 3 महीने का एडवांस में सेशन बना सकते हैं। आप मतलब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, तो आप जब ट्रेनिंग देंगे तो इस तरह से आप दिखाइएगा कि आपको रूटीन काम यही है, बाकी सब तो वन टाइम काम है। सेशन साइट क्रिएशन, सब सेंटर, स्टाफ क्रिएशन, ये सब वन टाइम है, बार बार नहीं करना। एक बार आपने कर दिया उसके बाद आगे का हेडेक खत्म, फिर आगे का रूटीन या रेगुलर काम क्या है? सेशंस क्रिएट करना। और सेशन क्रिएशन में भी ऑप्शन है कि आप मल्टीपल डेट्स एक साथ सिलेक्ट करके एडवांस में अगले 3 महीने का भी आप सेशन क्रिएट कर सकते हैं। और सेशन क्रिएट कीजिएगा और पब्लिश कीजिएगा तो ऑनलाइन दिखेगी। तो ऐसे ही जो कोई डेट नहीं, आप कैलेंडर खोल के जो आपका शेड्यूल्ड सेशंस होता है RI का, या जैसे IMI आ रहा है, उस हिसाब से ही आप सेशंस को एडवांस में प्लान करके पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।